हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आज मैं डिकोड कर रहा हूँ जाने जान मूवी में जो एक मैथमेटिक्स की भूमिका में अमिताभ बच्चन निभाई है। बड़ी शानदार मूवी है, पर ये मूवी रिव्यू नहीं है, ये हम उसके मैथमेटिक्स को डिकोड कर रहे हैं। मूवी में दिखाया गया है, जैसे मानते हैं कि मैथ जो है एक आधारभूत सत्यों पर आधारित है जिन पर डाउट ही नहीं किया जा सकता। उसमें से एक है कि अगर कोई पहली चीज़ दूसरी के बराबर है और दूसरी चीज़ तीसरी के बराबर है तो पहली और तीसरी भी बराबर होंगे, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग भी जान के नाम से भी जानते हैं। इफ़ ए बराबर बी और बी बराबर सी देन ए बराबर सी। तो इसमें करीना कपूर अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, ऐसी कंडीशन पैदा होती है। वो उसका पड़ोसी है, ये जो मैथमेटिशियन है, वो जब लौट के आता है तो वो पहचान लेता है कि क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो करीना कपूर उससे पूछती है आपने कैसे पता लगाया कि हाँ मैंने अंदर इसका मर्डर किया हुआ है। तो बताता है कि एक फार्मूला जो भी मैंने बताया, ए बराबर बी बराबर सी। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन करता है कि जब वो आपको मैं अपने जो शॉप पे मिला था टिफ़िन पर, तो वहाँ पर आपके चेहरे पे एक डर था, और जब मैं यहाँ पर आया तो वही डर आपको एक अजनबी व्यक्ति आपकी दुकान पर आया था, उसे देख के आया था। यानी अजनबी व्यक्ति उस डर के बराबर था। ये मुझे क्लियर हो गई। और जैसे ही आपने अभी गेट खोला तो अभी वो दोबारा वो डर था, और आपने बताया कि डर की वजह कॉकरोच बताया। यानी अजनबी व्यक्ति डर के बराबर और डर अभी कॉकरोच के बराबर, तो अजनबी व्यक्ति कौन हुआ? वो कॉकरोच हुआ। और आपने बताया कि जब मैंने पूछा कि आपने कॉकरोच को मार दिया, हाँ मैंने कॉकरोच को मार दिया, यानी आपने उसको मार दिया है। और एक दो चीज़ें और भी बताता है कि जैसे सिगरेट पड़ी हुई थी बाहर, बड सिगरेट का, कॉरिडोर से स्मेल आ रही थी, और उन्होंने सूज भी देख लिए थे। तो इन चीज़ें से वो कंफर्म करता है कि इससे मुझे अंदाज़ा लगाया कि आपने उसको मार डाला है। और एक सीन है पिक्चर में जहाँ पर वो एक कहानी, दोनों दोस्त जिसका पुलिस जो उसके पीछे में है, पुलिस वाला दोस्त है, उनके साथ बातचीत हो रही है, और वो बताता है कि एक एन बराबर एन पी, मतलब दो तरह की समस्याएं होती, दो तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं। या तो हम किसी समस्या का हल ढूंढ लेंगे, या फिर जो किसी ने हमें बताया है अगर हम खुद नहीं ढूंढेंगे तो हम उसे मान लेते हैं। जैसे वो एक एग्जाम्पल देते हैं, पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं और मैंने एक को गोली मार दी, तो अब कितनी बची? 4 बची ना। तो वो पुलिस वाला भी हाँ हाँ बिल्कुल 4 बची। तो वो कहता है कि देखा मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन दिया और तुमने मान लिया 4 बची, पर अगर आप सोचो कि जब गोली चलाएंगे तो एक भी नहीं बचेगी। तो वो पुलिस वाला बोलता है अरे मैथमेटिकली 4 बचेंगी, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आप कह रहे हो क्या एक भी नहीं बचेगी। तो कहता है मैथ लॉजिक ही तो होता है। तो ये पिक्चर के बीच में भी डायलॉग है, पिक्चर के एंड में भी डायलॉग है कि मैथ लॉजिक ही तो होता है। यानी हमारे प्रॉब्लम को या तो हम दूसरे के सोल्यूशन को मान लेते हैं, या फिर हम खुद अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं। और भी एक जगह आप देखें पिक्चर में मैथ को दिखाया गया है। मैथ में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनसॉल्व रही हैं लंबे समय तक, उन प्रॉब्लम्स का जिक्र मैथ में किया गया है। जो मैथमेटिशियन हमारा मेन करेक्टर है वो भी कई प्रॉब्लमों को सॉल्व करता रहता है, और जो पिक्चर की शुरुआत होती है वो अपने आप को सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा होता है, क्योंकि 10 साल से वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, वो सॉल्व कर लेता है। और जैसे सॉल्व करता है तो पता चलता है कि 40 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले किसी और ने सॉल्व कर दी। तो इसलिए उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और सुसाइड कर रहा होता है। तभी करीना कपूर उसको गेट पर नॉक करती है और वो बच जाता है सुसाइड करने से। पिक्चर के एंड में भी जब उस जेल जा रहा होता है तो वहाँ पे कहता है कि अब मैं जेल में क्या करूँगा, आप मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं 15 साल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाने हैं, और पूरा टाइम अपने पहले प्यार मैथ को देना चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और एंड में भी दिखाया है कि दीवारों पर वो मैथ करता रहता है और खुश है क्योंकि मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को सब टाइम मिल गया है। उसके घर के अंदर भी जब इन्वेस्टिंग उसका दोस्त उससे मिलने जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रखी होती हैं, और उन पे उसने ईयर लिखा हुआ है कि ये कितने टाइम में सॉल्व होगी, कोई 10 ईयर, कोई 15 ईयर, कोई 20 ईयर। तो फिल्म में है, पर कुछ अभी मैथ में हम अगर देखें, आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम है जो टाइम टाइम पे आई हैं, जिनको कई लोगों ने कहा कि सॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक्जियोम्स की बात करें तो जो हमारी फिफ्थ एक्जियोम्स है पहला लाइन वाली, उसको भी कई लोग कहते थे कि ये प्रूव की जा सकती है, पर इसमें अभी तक कोई प्रूव उसे कर नहीं सका है। यूटिलिटी एक्जियोम की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही एक स्क्वायर के अंदर सर्किल ड्रॉ करने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम मूवी को फोकस करते हैं। मूवी के एक डिफरेंट सीन में दिखाया जाता है कि उसके प्रिंसिपल उसे बुलाता है, उससे कहता है कि आप हार्ड पेपर बनाते हो, पेपर को ईजी बनाओ। साथ में वो टीचर बैठे होते हैं, कल को भी कहता है मेरी समझ में नहीं आता है, इतने हार्ड बना देते हैं। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, बच्चों से पूछता है कि मेरा पेपर हार्ड है, तो बच्चे भी कहते हैं हाँ, सिर के ऊपर से निकल। उसे गुस्सा भी आता है, बच्चे को थोड़ा-सा वो स्कोल्ड भी कर देता है। फिर वो अपना फ्रेंड मिलता है उसे, उसका पुलिस इंस्पेक्टर वाला, वो पूछता है आज कहाँ खोया हुआ है? उसने कहा कि मैंने बच्चे को डाँट दिया है। तो वो कहता है कि अच्छे बच्चे को, बुरे बच्चे को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग यहाँ पिक्चर का आता है कि कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं होता है, बैड होते हैं तो केवल टीचर्स। उसके बाद में वो कहता है कि पेपर तुम इतना हार्ड बनाते हो। पता है मैं पेपर हार्ड नहीं बनाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बच्चे रटे रटाए फ़ॉर्मूले का यूज़ करें, बच्चे सोचें, उन्हें अपना कुछ इनोवेट करें,
क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें। इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन रखता है। वो एग्जाम्पल देता है कि मैं एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में डाल देता हूँ। तो दोस्त मजाक में उसे कहता है तुम बड़े निर्दयी टीचर हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो पुश करना चाह रहा है कि बच्चे सोचें। तो इस तरह के कि मैथ जो है वो केवल फार्मूलों को अप्लाई करना नहीं है, आपको इंट्यूटिवली मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। इस पे भी छोटे सीन में इंसाइट दी गई है। उसका दोस्त उसकी तारीफ में बार-बार कहता है कि मैथ में बहुत जीनियस रहा है स्कूल टाइम से ही, नंबर्स में वो काफ़ी अच्छा रहा है। पर इसको किसी एग्जाम्पल के द्वारा इतना ज़्यादा बताया नहीं। एक जगह जब वो पहली बार अपने फ्रेंड से मिलता है तो बताता है कि हम इतने नंबर लोग हो गए हैं, तो कहता है मुझे मिस कर दिया, नहीं हमारी पॉपुलेशन इतनी है। वहाँ पे थोड़ी झलक मिलती है, पर इसको पिक्चर में और डिटेलिंग की जा सकती थी एज ए नंबर जीनियस दिखाने के लिए, पर वर्बली इसको बताया गया है। जो अमूमन जीनियस लोगों को पिक्चर में दिखाया जाता है कि चेस खेलते हैं। यहाँ भी जो हमारा एक करेक्टर होता है वो अकेले चेस खेलता रहता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता रहता है, और जो भी मैथ की उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो सोल्व करना मर्डर मिस्ट्री, उसको वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है और उस तरह सोल्व करने का कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा कम डिटेलिंग हो पाई इस चीज़ की, पर कुछ सीन्स में दिखाया गया है कि अपने बोर्ड पर उन्हें लिखता है और उसे सोल्व कर रहा है। कुछ चीज़ें जैसे पिक्चर का जो मेन सीन है कि जो 9 तारीख को मर्डर हुआ है और 9 तारीख को अगर बॉडी मिल जाएगी तो वो माया डिसूजा कहने का पूरा है, डेफिनेटली उसको जेल जाना पड़ेगा। तो उसको अगर बचाना है तो इसको 9 तारीख को नहीं होना पड़ेगा, 10 तारीख को होना पड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख को अगर बॉडी कत्ल हुआ है तो 9 तारीख को सबूत मिल जाएंगे। तो उसे बचाने के लिए 10 तारीख को क्रिएट करना पड़ेगा, और 10 तारीख को जब कत्ल उसने किया ही नहीं है तो सस्पेक्ट एक्स हो जाएगा। तो पूरी पिक्चर इसी थ्योरी पर टिकी हुई है कि 9 तारीख का जो घटना घटी थी उसको क्या 10 तारीख में किया जाए, और सारे सबूत जो हैं वो उसके फेवर में हो जाएंगे 9 तारीख वाले, और 10 तारीख वाले सारे सबूत जाएंगे सस्पेक्ट एक्स पे। तो मेन मर्डर न करके सस्पेक्ट एक्स को पकड़ा जाएगा, और सस्पेक्ट एक्स कौन है यहाँ पर, हमारा ये मैथमेटिशियन है। तो ये पिक्चर का आप देखेंगे तो इसको बड़ी खूबसूरती से बहुत ही अच्छे तरीके से एक रन क्या कहते हैं इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्ले से इसमें दिखाया गया है। सभी की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है, और इसमें जो मैथ का यूज़ किया गया है वो बहुत ही शानदार। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि क्योंकि हम मूवी देखते हुए या घूमते हुए लाइव जीते हुए काफ़ी का मैथ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और मैथ को ऐसे ही करना चाहिए। केवल मैथ क्लासरूम में या केवल फार्मूले सोल्व करना ही नहीं होता है। तो एंजॉय कीजिए फिल्म को भी, मैथ को भी। आप कैसा लगा आप में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम किसी और अमेजिंग मैथमेटिकल मूवी पर डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन। जय हिंद, जय भारत।